जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारत को राफेल विमान की जरूरत क्यों पड़ी। राफेल स्पीड फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाए गए 5 राफेल जेट विमान भारत में 29 जुलाई को अंबाला पहुंच गए हैं, जहां पर इन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती किया गया। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि क्यों राफेल विमान भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी हैं। देश की बूढ़ी होती वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल 2012 में शुरू की थी और अंततः 29 जुलाई 2020 को इस डील के 5 जेट भारत को मिल गए हैं। ज्ञातव्य है कि भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका ने F-16, F-18, रूस ने MiG-35, स्वीडन ने ग्रिपेन, फ्रांस ने राफेल और यूरोपीय समूह ने यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए गए थे और अंततः 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफेल को दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 126 राफेल जेट खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें एक जेट विमान की कीमत 629 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में बीजेपी सरकार एक जेट विमान को खरीदने के लिए 1611 करोड़ रुपए राफेल कॉस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खर्च कर रही है। राफेल जेट को फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। यूपीए की सरकार के समय तय हुआ कि फ्रांस की कंपनी 18 तैयार विमान देगी और बकाया के 108 विमान भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाए जाएंगे। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि फ्रांस विमान बनाने की पूर्ण तकनीकी का हस्तांतरण भी भारत को करेगा। जैसा कि सभी को पता है कि भारत हमेशा से लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आ रहा है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस में बने विमान MiG-21, MiG-27, सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं। MiG-21 और MiG-27 की स्क्वाड्रन में गिरावट आई है और उम्मीद है कि 2018 के अंत तक ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे। इनकी जगह नई तकनीकी के विमानों को लाना होगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय वायुसेना की ताकत केवल 31 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है, लेकिन भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध करने के लिए 2027 से 32 की अवधि तक कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। ध्यान रहे कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 के बीच विमान होते हैं। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस्ड पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकी के विमानों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता है। चिंता की बात है कि भारत ने 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। इसलिए भारत को नई पीढ़ी के विमानों को वायुसेना में जल्दी ही शामिल करना होगा। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की सख्त जरूरत है। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल A, B, C और M श्रेणियों में एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है।
राफेल हवा से हवा के साथ हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। साथ ही यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमानवाहक पोत से भी उड़ान भरने के सक्षम है।